हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर में 3 स्मॉल कैप स्टॉक्स को फोकस करेंगे जिनमें लॉन्ग टर्म में एक बढ़िया ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा सकती है। तो बात करते हैं आज की पहली कंपनी की। तो ये कंपनी इंडिया के प्लाईबोर्ड सेगमेंट में एक लीडर प्लेयर है। इस कंपनी द्वारा मल्टीपल प्रोडक्ट बनाए जाते हैं जिसमें ये प्लाईबोर्ड सेगमेंट में इंडिया में 29% का मार्केट शेयर रखने वाली कंपनी है, जो कि 2 साल पहले इसका मार्केट शेयर 20% का था और अभी 29% पे पहुंच चुका है। तो इस कंपनी का नाम है सेंचुरी प्लाईबोर्ड इंडिया लिमिटेड। तो प्लाईबोर्ड बनाने के साथ साथ ये कंपनी बनाती है लेमिनेट्स, मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड्स, प्रैक्टिकल बोर्ड्स और अलाइड प्रोडक्ट भी ये कंपनी बनाती है। और इस कंपनी का मैनेजमेंट तेजी से बिजनेस को बढ़ाने में लगातार इन्वेस्ट कर रहा है। अभी फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए इनका टारगेट है कि 630 करोड़ रुपए की इन्वेस्ट करनी है, जिसमें 2 नए प्लांट सेटअप करे जाएंगे, आंध्र प्रदेश में और चेन्नई में। और इसके अलावा जो पुराने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उनको अपग्रेड करा जाएगा। तो आने वाले टाइम में इसके रेवेन्यू और प्रॉफिट और ज़्यादा ग्रोथ हो पाएंगे और शेयर प्राइस बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। अब कंपनी के फंडामेंटल देखें तो कंपनी का मार्केट कैप 14,596 करोड़ रुपए का है। स्टॉक का पीई 46.38 का, पीबी 6.69 का, बुक वैल्यू 98.14 रुपीस की और फेस वैल्यू 1 रुपीस की है। वहीं कंपनी का आरओई 21.19% और आरओसी 25.92% की है। सेल्स ग्रोथ 20.65% और प्रॉफिट ग्रोथ 12.78% की है। तो वैल्यूएशन रिजनेबल दिख रहे हैं कंपनी के। कंपनी प्रॉफिटेबल दिख रही है। वहीं शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो 72.59% स्टेक प्रमोटर्स के पास में मौजूद है, 6.28% एफआईआई और 14.51% स्टेक डीआईआई के पास मौजूद है। बाकी का 6.62% स्टेक पब्लिक यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स के पास में मौजूद है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं कंपनी के। और इस समय स्टॉक का करंट प्राइस 660 रुपए पे चल रहा है और इसने 5 सालों में 286% के रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दे दिए हैं। स्टॉक ने ऑल टाइम हाई बनाया था 850 रुपए का, तो वहां से अभी 25% की गिरावट बनी हुई है स्टॉक में। तो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की जा सकती है क्योंकि स्टॉक अपने सपोर्ट लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। और अगर इस स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिली तो 600 का जो सपोर्ट लेवल है वहां पे एडिंग की जा सकती है। और अगर स्टॉक का लॉन्ग टर्म टारगेट देखें तो ये कंपनी 25% से अपने प्रॉफिट को ग्रो करने का पोटेंशियल रखती है। तो 3 साल में ये स्टॉक हमें डबल होता हुआ दिखाई दे सकता है और 1200 के प्राइस पे ट्रेड करता नजर आ सकता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक को फोकस किया जा सकता है। अब बात करते हैं आज की दूसरी कंपनी की। तो इस कंपनी का नाम है गो फैशन इंडिया लिमिटेड। तो इस कंपनी द्वारा नए सेगमेंट में काम किया जा सकता है जिसमें ये वुमेन बॉटम वेयर की एक बड़ी रेंज बनाते हैं। और इस कंपनी का अपने बिजनेस सेक्टर में 8% का मार्केट शेयर हो चुका है। और इसके अलावा ये कंपनी इसलिए बेटर परफॉर्म कर पा रही है क्योंकि इसके पास काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है। तो 50 से ज़्यादा कंपनी के पास स्टाइल्स है और 120 से ज़्यादा कलर कॉम्बिनेशन इनके द्वारा प्रोवाइड करे जाते हैं। अब कंपनी के फंडामेंटल देखें तो कंपनी का मार्केट कैप 5,291 करोड़ रुपए का है। स्टॉक का पीई 63.93 का, पीबी 8.76 का, बुक वैल्यू 111.81 रुपीस और फेस वैल्यू 10 रुपीस की है। डेट देखें तो कंपनी टोटली डेट फ्री है, कोई भी कर्जा कंपनी के पास मौजूद नहीं है, जो कि कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है। वहीं कंपनी का आरओई 17.27% का और आरओसी 29.18% का है। सेल्स ग्रोथ 65.78% की और प्रॉफिट ग्रोथ 32.57% की है। तो कंपनी की वैल्यूएशन रिजनेबल दिखने को मिल जाती है। कंपनी प्रॉफिटेबल है। वही कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखे तो प्रमोटर्स के पास 52.79% स्टेक मौजूद है, एफआईआई के पास 12.15% स्टेक और डीआईआई के पास 31.87% स्टेक मौजूद है। बाकी का 3.19% स्टेक पब्लिक यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स के पास में मौजूद है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छे देखने को मिल जाते हैं। और इस समय स्टॉक का करंट प्राइस 980 रुपए पे ट्रेड कर रहा है और इसने हाई बनाया था 1404 रुपए का। तो वहां से 30% की गिरावट इस समय बनी हुई है स्टॉक में। तो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की जा सकती है। अगर आपका लॉन्ग टर्म टारगेट है तो हर 2 से 3% की गिरावट पर एडिंग करते हुए चल सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक को टारगेट किया जा सकता है। अब बात करते हैं आज की तीसरी कंपनी की। तो इस कंपनी का नाम है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, जिसको CDSL के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम इस बिजनेस को देखें तो BSE की जितनी भी लिस्टेड कंपनी है
ये सब उनसे लेते हैं एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस। इसके अलावा ट्रांजैक्शन चार्जेस भी लेते हैं ब्रोकर से। तो जैसे हमने देखा होगा डीपी चार्जेस पड़ते हैं डीमैट अकाउंट में, तो वहां से भी इनको कमीशन मिलता है। और भी मल्टीपल डिपॉजिटरी सर्विस ये प्रोवाइड करते हैं और ये इंडिया की लार्जेस्ट डिपॉजिटरी सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनी है, जिसको 25 साल का समय हो चुका है और 11.5 करोड़ डीमैट अकाउंट इनके क्रॉस हो चुके हैं। कंपनी के फंडामेंटल देखें तो कंपनी का मार्केट कैप 21,685 करोड़ रुपए का है। स्टॉक का पीई रेशियो 59.69 का, पीबी 18.7 का, बुक वैल्यू 110.99 रुपीस और फेस वैल्यू 10 रुपीस की है। डेट की बात करें तो कंपनी टोटली डेट फ्री है। कंपनी के ऊपर एक भी कर्जा मौजूद नहीं है। वहीं कंपनी का ROE 29.97% का और ROCE 37.94% का है। सेल्स ग्रोथ 8.63% की और प्रॉफिट ग्रोथ 3.15% की है। तो कंपनी के वैल्यूएशन रीजनेबल दिखने को मिल जाते हैं। कंपनी का स्टॉक प्राइस अभी 2074 रुपए पे ट्रेड हो रहा है और इस कंपनी ने 5 सालों के अंदर अपने इन्वेस्टर्स को 810% के रिटर्न दिए हैं, जो कि 5 सालों के हिसाब से अच्छे रिटर्न है। और इसने हाई बनाया था 2340 का, तो उसके पास ही ये ट्रेड करता नजर आ रहा है। लेकिन वैल्यूएशन इस टाइम ठीक ठाक है, तो एंट्री की जा सकती है और हर करेक्शन पर एडिंग करते हुए चला जा सकता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक को टारगेट किया जा सकता है। लेकिन किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद की रिसर्च करें, उसके बाद ही इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। बाकी आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।